हाय गाइस, वी हैव शुभम। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि वी आर ब्रिंगिंग समवन फ्रॉम भोपाल हु इज वर्किंग एट एप्पल। तो शुभम इज हियर विद अस। शुभम, कैसे हो मेरे भाई? Hi Shazir bhai, hi Mustafa bhai. I'm doing good and yes, I'm still in California and यहाँ पे अभी 1 बजा हुआ है सुबह का दोपहर का, तो very excited to meet you guys. डेफिनेटली सेम। वाइज भाई, लाइकवाइज। तो कैलिफोर्निया में एग्जैक्टली आप कहाँ पे हो अभी? या मैं कुपर्टिनो में रहता हूँ, जो एप्पल का हेडक्वार्टर्स है बेसिकली, एंड मैं यहीं पे काम करता हूँ, तो मेरा यहीं बेसिकली सनीवेल में घर है। तो सनीवेल एंड कुपर्टिनो जुड़े हुए शहर हैं। तो शुभम भाई, ऑब्वियसली यूर शॉर्ट ऑन टाइम। आप बहुत कीमती आदमी हो, तो आपके पास टाइम भी लिमिटेड ही है। तो हम लोग डायरेक्टली कुछ थोड़े चटपटे सवालों से स्टार्ट करेंगे। तो भोपाल की चाय क्या प्रेफर करते हो? भोपाल की चाय प्रेफर करते हो या स्टारबक्स? भाई, मैं स्टारबक्स तो मतलब मैं भोपाल की चाय और स्टारबक्स दोनों ही नहीं पीता हूँ क्योंकि मैं मतलब अपनी जिंदगी में कैफीन नहीं रखता हूँ, तो आई आई यूजुअली ट्राई ऑरेंज जूस, और वो तो हर जगह का सेम ही है। हम्म, तो चाय नहीं पीते यार? भोपाल वाले काफी ऑफेंड हो जाएंगे ये सुन के यार, हमारा भोपाली मैं चाय भाई छोड़ दिया। मतलब वो अपनी लाइफ में कभी इतना रखा नहीं, तो हाँ। बट ये तो चाय जरूर तो होगा नहीं। कि सागर गहरे या टाको बेल। सागर कह रहे भाई, सागर कह रहे 100%। बताओ अब भाई, मतलब देसी बंदा देसी ही होता देसी है होता है जी। जी। तो क्या इन दोनों में से प्रेफर करोगे, वॉकिंग एट बड़ा तालाब या कैलिफोर्निया बीच? हाँ, बड़ा तालाब। आई थिंक बड़ा तालाब। कैलिफोर्निया बीचेस आर आल्सो गुड, लाइक आई गो देयर ज्यादातर। मैं फ्रेंड्स के साथ वॉलीबॉल खेलने और ये सब जाता हूँ वहां पे। पर द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट भोपाल इज कि वो बहुत पीसफुल लगता है मेरे को वहां पे बड़े तालाब में एकदम वॉक करना, तो डेफिनेटली भोपाल का स्पिरिट है बड़ा तालाब, भोपालियों का स्पिरिट है इससे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लाइक अपन वहां पे भी अगर समुद्र भी देखते हैं तो भी बोलते हैं कि हमारा बड़ा तालाब इससे ज्यादा बड़ा है। सो सो अभी यूएस में कितने साल हो गए तुम्हें? मेरे को यूएस में यार अब 4 इयर्स हो गया। 4 इयर्स, ये मेरा 5th ईयर चल रहा है अब। हम्म, एंड व्हाट डू यू मिस द मोस्ट अबाउट भोपाल? लाइक यू आर लिविंग ओवर देयर फॉर 4 इयर्स, कुछ ना कुछ तो मिस करते होगे ना, मतलब obviously family ये is one मतलब one thing, there must be many other आई मीन things. द फर्स्ट थिंग इज फैमिली। फैमिली के अलावा आई थिंक मतलब जो फ्रेंड सर्कल है ये सब है, वो थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा हो जाता है एंड काफी प्रोफेशनल हो जाते हैं लोग। एंड मेरा पूरा चाइल्डहुड भोपाल में गया, तो मतलब वो एक अलग टाइप का याराना है वहाँ पे दोस्तों का, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म है, तो मैं वो बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। सोशल सर्किल जो है वो थोड़ा सा कन्फाइंड हो यस गया वहां पे। एग्जैक्टली ओके, राइट। एग्जैक्टली। तो भोपाल के लोग या अमेरिकन्स, कौन ज्यादा हेल्पफुल है? मतलब ये तो कोई क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए था, बट भोपाल के लोग यार, मतलब ऑलवेज भोपाल के लोग। हम्म, तो यार थोड़ा ऑन अ सीरियस नोट, अब अपन थोड़ा सीरियस टॉपिक्स की तरफ हो जाते हैं। आपके बारे में जो हमने वीडियो बना के पोस्ट की है, तो बहुत लोगों को खुशी हुई इस बात को जान के कि भाई हमारे छोटे से शहर, एक टीयर 2 सिटी का लड़का एप्पल हेडक्वार्टर्स में बैठा हुआ है। तो दे आर रियली एक्साइटेड कि आपसे वो सवाल पूछें, और मुझे काफी सारे सवाल दिए हैं लोगों ने पूछने के लिए कि हम आपसे पूछें वो। तो बेसिकली एक पर्सनल नोट नोट पे अपन स्टार्ट करते हैं कि ये बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग बेसिकली बाल भवन स्कूल से हुई है, जो कि श्यामला हिल्स में है, तो वो भोपाल में श्यामला हिल्स में। एंड मेरा फर्स्ट क्लास से 12th क्लास पूरा बाल भवन स्कूल में ही था, एंड 2015 में मैं बाल भवन से पास आउट हुआ। तो आप पढ़ाई में कैसे थे? मतलब हाउ गुड वर यू एट स्टडीज? वर यू एन एवरेज स्टूडेंट, अ जीनियस? हाउ डू यू रेट योरसेल्फ? द जीनियस जैसा तो कुछ नहीं था, मतलब एवरेज ही था आई थिंक। लाइक मेरे 12th में अराउंड 88% थे, 10th में 93% थे, एंड उसके बाद मैं आईआईटी डीएवीवी में इंजीनियरिंग करने गया इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सो यस। तो जेई का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब आई थिंक आपने 12th में साइंस ही ली हुई थी, राइट?
जी मैंने 11th 12th मेरा मैथ साइंस था, एंड 12th के बाद जब मेरा जेई हुआ था तो आई थिंक मेरा कुछ रैंक 72,000 ऐसा कुछ था। तो आपका फिर आईआईटी नहीं हो पाया, तो डू यू थिंक कि अगर किसी का डेफिनेटली आईआईटी तो डू यू थिंक कि अगर किसी का जेई मेंस या एडवांस नहीं निकले तो लोग काफी ज्यादा सुसाइडल हो जाते हैं, लोग समझते हैं कि वी कांट मेक इट एनी मोर और वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के बारे में, क्या एडवाइस दोगे उन्हें? आई मीन दिस इज नॉट द एंड। मतलब भी मेरे लिए भी ये सेम थॉट्स आए थे कि भाई मतलब सब चला गया, बट आई थिंक आपको ये समझने की जरूरत है कि बहुत कम परसेंटेज लोग जाते हैं। आईआईटीज एंड एनआईटीज भी बहुत कम लोग जाते हैं, पर राइट। इट्स लाइक ऑल अबाउट लर्निंग कि आप कहाँ से कैसे निकल सकते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड दैट ये आप इस सिचुएशन में हैं एंड आप यहाँ से आप कैसे सोल्यूशंस ढूंढते हैं अपने लिए कि आप आगे बढ़े और उसके बाद उसमें आप काम करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंगली। सो आई थिंक अगर किसी का नहीं होता है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ राइट। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो आईआईटीएंस नहीं है। मेरी टीम में भी बहुत सारे इंडियंस, मतलब मेरी टीम में नहीं, बट आई नो सम पीपल इन एप्पल जो आईआईटीएंस नहीं है बट दे आर डूइंग गुड इन लाइफ। तो Like it's yourself, all you are about doing the good over mindset. there. Like yourself, you are doing good over there. You're in Yeah, Apple. That's a yeah. that's a big achievement. Many dream to be over there, right? You are already living someone else's dream. So that's a great thing. So let us talk about how did you bag your first job and how was your job search journey and what were the steps you took to go through that part in your life? अगर मेरा लाइफ जर्नी अगर मैं स्टार्ट करूं तो आई थिंक इंडिया में मेरा फर्स्ट जॉब था इन एक्सेंचर। सो दैट वाज थ्रू कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट्स। यस आई हैड 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। मैं 2 साल इंडिया में काम किया हूँ। तो आउट ऑफ लाइक फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज मैंने एक्सेंचर ज्वाइन किया था। तो वो भी एक सर्विस बेस्ड कंपनी थी एंड इट इज वेरी लो पेइंग जॉब। अगर सबको पता ही होगा लाइक कितना 0 डे कंपनीज पे करती हैं। तो बट द मेन थिंग वाज कि उस टाइम पे लर्निंग वाज मोर इम्पोर्टेंट देन कि आप कैसे अपने आप को कितना कमाते हैं। एंड आई थिंक आई टुक इट वेरी सीरियसली ऑन माई सेल्फ कि मैं ये सब चीजें सीखूं। एंड आफ्टर अ वाइल मेरे को वो चैलेंजिंग नहीं लगता था, मतलब वो टास्क इतने चैलेंजिंग नहीं लग रहे थे। तो मैं अपने डैड के पास जाके मैंने बोला कि मेरे को शायद मास्टर्स करना चाहिए अपनी लाइफ में। एंड मेरे डैड मतलब क्योंकि वो कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं, ही अंडरस्टैंड्स कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने बोला कि इफ यू वांट टू डू इट, ये खुद का मन है तो तुम चले जाओ। एंड आफ्टर कमिंग हियर आई थिंक वो मेरे लिए काफी ओवरवेलमिंग हो गया था जब मैं यूएस लैंड किया, क्योंकि लाइक यहाँ पे सबसे ज्यादा बात ये चेंजेस जो थे कि इंडिया इज ऑल अबाउट थियोरेटिकल नॉलेज। मतलब मैं टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस की बोल रहा हूँ। आप सब थ्योरी पढ़ोगे, आप उसी में से एग्जाम दोगे ना, आप उसी के साथ मतलब बस प्लेसमेंट्स में बैठोगे। पर यहाँ पे मेरे लिए जो सबसे डिफरेंट था वाज कि पूरा आप प्रोफेसर आपको सिर्फ 3 घंटे पढ़ाएंगे एक हफ्ते में, एंड आपका पूरा नॉलेज जो है वो सिर्फ जाएगा कि आप असाइनमेंट्स कैसे करते हैं, आप प्रैक्टिकल्स कैसे करते हैं। एंड उसके साथ साथ आप अपने रिज्यूमे पे काम कर रहे हैं, आप लोगों से नेटवर्क कर रहे हैं, आप इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों पे ऐसे काम कर रहे थे जो शायद मैं इंडिया में उतनी चीजों पे नहीं काम करता था। मेरे लिए तब ऐसा होता था कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर अ वाइल लाइक आई थिंक इट वाज दिसंबर में मेरे साथ, मैं 3 और लोगों के साथ रहता था, मेरे 3 रूममेट्स थे। एंड लाइक उनमें से 2 का जॉब लग जाता है, मेरा जॉब नहीं था। सो मतलब इंटर्नशिप, बेसिकली इंटर्नशिप नहीं था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंटर्नशिप्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सब लोग स्टूडेंट लोन लेके आते हैं, मतलब सबके पास ऐसा बहुत पैसा नहीं होता। मैं भी उनमें से ही था, मैंने भी स्टूडेंट लोन लेके ही आया था। तो जब मेरा इंटर्नशिप नहीं लग रहा था तो आप थोड़ा सा डिप्रेस अगेन होते हो कि आपने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्योंकि आपके सर पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। एंड देन आप दूसरी चीजें भी सोचते हो कि इन सेंस कि मैं कोई छोटा जॉब कर लेता हूँ, लाइक स्टारबक्स में काम कर लो या फिर मतलब प्रोफेसर के अंडर काम कर लो। एंड इट बिकम्स रियली रियली हार्ड कि यहाँ से आप या तो ये चुन लो कि आप एक छोटा सा जॉब कर लो ताकि आपका खाने पीने का खर्चा निकल जाए, या फिर आप पढ़ाई पे पूरा फोकस करो एंड यू एम बिग।
एंड मेरे ख्याल से मेरे डैड का इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट था. लाइक आई कॉल्ड हिम एंड ही सेड कि यू आर नॉट देयर टू डू दीज काइंड ऑफ जॉब्स, और मैं हूँ, तुम करो. आई नो बहुत कम लोगों की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं हूँ, तुम करते जाओ. एंड वो मेरे लिए शायद मेरा एक ब्रेकिंग मोमेंट था. मेरे को ऐसा लगता है कि आई जस्ट स्टार्टेड कि भाई नहीं, मेरे को अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा बड़ा करना है, क्योंकि इतने लोग मतलब मेरे पे ट्रस्ट करते हैं. सो आई बिकेम वेरी सीरियस इन लाइफ. मैं अपने आप को बंद करके बस पूरे पूरे दिन कोड करता था. एंड eventually this paid off. Like I had many internships. One of them was Apple. And after getting into Apple, like वो मेरे लिए बहुत ही अलग था. Internships तो अलग होती हैं, बट जो स्केल पे काम होता है, जो इम्पैक्ट होता है लाइफ में लोगों का, वो बहुत ज्यादा अलग था. एंड देन आई डिसाइडेड कि हाँ, मेरे को एक बिग टेक में काम करना है, मतलब इस बिग टेक में काम करना है. एंड देन आई जॉइंड एप्पल as a full time after I graduated, and yeah, it's been a great journey so far. Definitely, man. Looks, मतलब it sounds really emotional and exciting at the same time. तो अभी आपने ये बताया कि you took a low paying job. Obviously, it's not very low paying for a lot of people. Like, obviously you would have been in the range of 4 LPA to 10 LPA as a fresh. Nah, dude, it was 3.5. I can tell you the numbers for that. It was 3.5 lakhs per annum, and it was in Pune. So, like, I remember it was a 1 BHK apartment, and we 4 people were living together because, of course, we had to split the rent because Pune is also expensive. And yes, we were trying to make ends meet, everything. But yeah, I mean, it was fun. It was fun staying with friends, learning new things, and ये ट्राई करना कि भाई अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, सीख के. तो मतलब आपके अंदर वो एक भूख थी, वो एक आग थी कि भाई हमेशा बेटर होते रहो. काफी लोग क्या होते हैं, वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि यार अब मेरे पास एक जॉब है. स्पेशली भोपालीज का ये बहुत ज्यादा रवैया है कि वो इस तरीके के होते हैं. इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग दी है व्यूअर्स के लिए. डेफिनेटली वो ये है कि मतलब यू टुक अ लो पेइंग जॉब, जो आपने एक्सपेक्ट की थी उससे कम थी. व्हाट डू यू थिंक कि लोगों को इंटर्नशिप्स फ्री में करके एंटर होना चाहिए मार्केट में, या फिर दे शुड बी लुकिंग फॉर हाई पेइंग जॉब्स? क्या अप्रोच बेटर होनी चाहिए उनके? आई थिंक इस चीज में ये डिपेंड करता है कि आप टेबल पे क्या लाते हैं. मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, सो दे शुड बी एमिंग हायर. बट अगर आप एक एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हैं, आई थिंक द फर्स्ट थिंग यू शुड ट्राई टू डू इज गेन एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस. क्योंकि कोड सबको ही लिख सकता है, और आजकल चैट जीपीटी जैसी चीजें और ये सब आने के बाद इट बिकम्स इवन मोर इजियर कि आप कोड लिख सकें. बट असलियत में काम कैसे होता है, क्लाइंट्स कैसे आपके साथ बात करेंगे, क्या इंटरेक्ट करेंगे, मतलब कोड लिखना इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. आपको मतलब डिजाइन सोचना पड़ता है, आपको ये सोचना पड़ता है कि चीजें कैसे काम करेंगी. एंड टू एंड जब आप चीजें सोचते हो, डिजाइन, रिव्यूज एंड एवरीथिंग, तब आई थिंक यू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. और मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि इफ यू थिंक कि यू आर गुड इनफ कि आप ऐसे चीजें कर सकते हो, सर्च फॉर अ हाई पेइंग जॉब. इफ यू थिंक कि यू आर नॉट एट दिस स्टेज एंड यू शुड बी लर्निंग मोर, आई थिंक कि जो अपॉर्चुनिटी तब मिले एंड यू थिंक कि ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए आप बहुत अच्छा है, टेक दैट जॉब एंड देन मूव फॉरवर्ड विद इट. आफ्टर अ व्हाइल यू विल स्टार्ट टू फील कि भाई मैं शायद यहाँ पे इतना लर्न नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना इनपुट नहीं दे पा रहा हूँ. Then you can try and switch your career paths, and gradually, like it's a step by step process, and everybody is on that spectrum, like different levels पे सब अपने अपने तरीके से देख रहा होता है कि हाँ, मैं इस जगह पे अपने आप को मानता हूँ, तो मैं, मेरे ख्याल से अब मेरे को आगे बढ़ना चाहिए, मेरे लिए अब कोई नया चैलेंज आना चाहिए. सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन somebody's लाइफ टू अंडरस्टैंड कि वो अभी कहाँ पे अपने आप को देख रहा है. ग्रेट एडवाइस मैन, ग्रेट एडवाइस. तो अब ये बताओ कि आपने एक्सेंचर से स्टार्ट किया, देन यू मूव टू द यूएस. तो यूएस में आपने क्या किया वहां पे? डिड यू परस्यू एन Yeah, एजुकेशन और यू डायरेक्टली गॉट अ yes, जॉब? I was pursuing my masters in computer science. तो मैं मतलब मेरा स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही था, एंड मास्टर्स मेरा कंप्यूटर साइंस में ही था, यूटी डालस में. एंड यस, एंड लाइक वो पूरा करिकुलम ही ऐसा था कि आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करते हैं एंड फिर अपने स्पेशलाइजेशन पे फोकस करते हैं, मतलब एआई के कुछ सब्जेक्ट्स एंड बेसिकली ऑल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस. क्योंकि मतलब एआई सीखने के लिए भी या फिर कुछ करने के लिए भी आपको कोडिंग और ये सब लॉजिक्स तो आने ही चाहिए. तो
it was a mix of both, and I think that really helped me to understand how the big picture looks like in software development or in AI models and everything. राइट, ओके। तो ये बताएं कि आपका एप्पल के अंदर जो इंटर्नशिप लगी, वो वाज इट अ कैंपस प्लेसमेंट और डिड यू अप्लाई ऑन देयर वेबसाइट और हाउ डिड इट गो? और टोटल इंटर्नशिप्स No, no, कितनी no. करी पूरे इस जर्नी में? कितने नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स थी मतलब? I think ये एक misconception है. I think most of the colleges, I don't think any colleges in USA have on-campus placements. आप मतलब आपको खुद के लिए जॉब ढूंढनी है. ऐसा नहीं है कि मतलब आप कोई बहुत अच्छा कॉलेज चले जाते हैं तो आपके लिए वहां पे कंपनीज आके बस बैठ जाएंगी. आप अपना जाते हैं, आप पोर्टल्स पे अप्लाई करते हैं, आप नेटवर्क करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं कि लाइक मैं ये स्किल सेट लाता हूँ, मैंने ये जॉब प्रोफाइल्स देखे हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ. तो अगर आप मेरे को रेफर करें, आप मेरे को बताएं कि मेरे को और क्या करना चाहिए अगर मैं इस जॉब को ग्रैब करना चाहता हूँ तो. I think I was doing that. I was networking with a lot of people, and right moment, right time. I think one of the recruiters in Apple reached out to me. क्योंकि मैं मतलब नेटवर्क के थ्रू वहां पे जा रहा था. लाइक आई न्यू अ रिक्रूटर हु वाज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट. शी वाज हेल्पिंग मी विद समथिंग बट शी स्विच टू एप्पल एंड शी बेसिकली आस्क्ड मी कि मतलब do you like to intern at Apple? I'm like, why not? Let's try. And I think that made like एक आपको एंट्री पॉइंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. वंस यू गेट दैट एंट्री पॉइंट, आई थिंक आफ्टर इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. अगर आप वो सब स्किल्ड हैं, इतने आप समझते हैं अपने आप को, तो डेफिनेटली देन यू कैन डेफिनेटली गेट इट. कभी सेल्फ डाउट किया है क्या कि मैं एक टीयर 2 सिटी से हूँ और भी लोग हैं दुनिया के वहाँ पे, मतलब टीयर 1 सिटी के लोग भी होंगे, फिर यूएस जैसी जगह में मतलब इतना हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है हर एतबार से, बिजनेस के एतबार से, जॉब के एतबार से, तो डिड यू फील एनी डेफिनेटली. मतलब एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू आर अंडर कॉन्फिडेंट और? आई थिंक देर आर टू थिंग्स जो मेरे को ऐसा लगता है. अंडर कॉन्फिडेंट मैं पहले था. आई थिंक कि जब मैं अपने आप को इतना स्किल्ड नहीं मानता था, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मेरे को अंडर कॉन्फिडेंस तो नहीं रहा. मतलब पहले मैं ये सोचता था कि मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आती, एंड जब आपको चीजें समझ में नहीं आती तब आप अंडर कॉन्फिडेंट बनते हो. जब आपको चीजें समझ में आती हैं बट आप सोच नहीं पाते उस टाइम पे, वो एक टाइप का डाउट क्रिएट करता है कि मतलब ये चीज तो मैं भी सोच सकता था, ये चीज शायद मैं भी बना सकता था, बट मैं वो थॉट प्रोसेस पे नहीं जा पा रहा हूँ. एंड आई थिंक ये आपको हम्बल रखता है कि आपको और चीजें पढ़नी है. एंड लाइक मुस्तफा भाई सेड कि भाई मैं अभी जिन लोगों के साथ काम करता हूँ वो मैक्सिमम लोग ऐसा हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, सब इन लोगों के बीच में. एंड इन ये लोग के बीच में जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आप आइडियाज डिस्कस करते हैं, इट्स लाइक अ होल न्यू लेवल. मतलब कोई यूसीएलए का बंदा है, कोई येल का बंदा है, एंड दे आर डिस्कसिंग आइडियाज, एंड वो अपनी तरफ से आइडियाज बता रहे हैं, आप अपनी तरफ से डिस्कस कर रहे हो कि कोई चीज काम करेगी नहीं करेगी. एंड उस ऐसे टाइम पे मतलब आपको बिल्कुल लगता है कि मतलब एक्सपीरियंस कितना इम्पोर्टेंट होता है. कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको समझ में आती हैं कि कोई चीज काम करेगी तो क्यों करेगी और कोई चीज काम क्यों नहीं करेगी. एंड उस ग्रेजुअली वो डाउट धीरे धीरे आपको मतलब कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, आई थिंक दिस विल वर्क और दिस विल नॉट वर्क. तो अभी भी मतलब आपको वो हम्बल तो रखता ही है कि हाँ भाई मेरे को बहुत सारा चीज सीखनी है, दूसरों के ओपिनियंस लेना है. एंड आई कीप ऑन ट्राइंग डूइंग दैट. मेरे को ऐसा रहता है कि भाई मैं आपका ओपिनियन सुनूं, मैं आपका ओपिनियन सुनूं, एंड देन आई वर्क ऑन इट. आई थिंक अबाउट इट कि हाँ हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे बढ़ेंगे. तो दिस इज आई थिंक व्हाट हैपेंस इन बिग टेक. लाइक यू आर सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ बिग शॉट पीपल, एंड आप अपने आप की जगह ढूंढ रहे होते हो कि हाँ भाई मेरे को भी सीखना है यहाँ पे और मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. राइट. नाइस है, नाइस अप्रोच। एक सवाल जो पूरा हिंदुस्तान ऑब्वियसली हमेशा पूछता है और कंपेयर करता है, कितना मिलता है? भाई मतलब आई थिंक एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं नहीं बोलूंगा मतलब अब तो. पर हाँ, पर आई थिंक ऐसा 250 के अराउंड, 250 के अराउंड समथिंग.
इन लाइक स्टॉक्स बोनस सब मिला जुला के इट्स अराउंड 250। एक क्लियर पिक्चर देने को यहाँ के लोगों को $2,50,000 के आसपास वी कैन से जी एक रेंज है, मीडियन रेंज है। ओके। मतलब भाई अगर आप लोग एप्पल में जाते हो तो डेफिनेटली यू कैन गेट 2 करोड़ रुपए का पैकेज, इससे ऊपर भी डेफिनेटली। स्टार्टिंग पैकेज है, अभी तो करियर शुरू हुआ है भाई का। हाँ, एंड ही हाँ। डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस गाइस, मतलब ही हैज लाइक 5 years ऑफ एक्सपीरियंस यू सेड। तो 5 साल में 2 करोड़ रुपए है तो 10 साल में कहाँ पे होगा? अब आप लोग यू गाइस कैन इमेजिन दैट। तो यार एक्सपेंसेस का कैसा हिसाब कैसा होता है? मतलब आई मीन इज यूएस रियली एक्सपेंसिव एज पीपल से? कि परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से अगर आप बोलते हो कि अ सैलरी रेंज ऑफ $200,000 to $250,000 में जो एक लाइफस्टाइल बंदा वहां पे जीता है, तो भोपाल की सैलरी में वो कितना होगा? इंडिया की सैलरी में वो एक रेंज परचेजिंग पावर पैरिटी में कितनी होगी? मतलब yeah, अगर I don't remember the exact numbers, but like Bay Area is one of the most expensive places to live in the world, and like housing cost से लेके सब कुछ बहुत expensive है। like मेरा घर का rent and बहुत अच्छा घर है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, पर like it's very expensive to live here, and I think उसके बाद कार और ये सब का खर्चा सब मिला जुला के it's expensive। पर आई मीन इतना पैसा अगर मैं इंडिया में अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के बाद भी लेता, तो द बेस्ट थिंग जो इंडिया के पास है इज कि आप हाउस हेल्प रख सकते हो। आप अपने लिए मतलब डेफिनेटली कुक्स रख सकते हो, आप हाउस हेल्प रख सकते हो जो आपके लिए मतलब क्लीन करें, सब कुछ करें। मतलब मैं अपना खुद करता हूँ ये सब, मतलब मैं ज्यादातर कुक तो नहीं करता हूँ, बट मतलब ज्यादातर क्लीनिंग और ये सब तो मैं करता ही हूँ। लाइक डीप क्लीनिंग के लिए मैं लोग बुला लेता हूँ once every 2 weeks, बट बेसिक क्लीनिंग तो मैं ही कर रहा होता हूँ। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। लाइक आई कैन नॉट even think about affording house help or anything because it's very very expensive here, and apart from that I think lifestyle के मामले में कुछ चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, बट कुछ चीजों को आपको मतलब ऐसे त्यागना पड़ता है, जैसे आपका पर्सनल टाइम यहाँ पे कम रहता है आपको, क्योंकि आप ऐसी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। तो आई थिंक भोपाल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एंड देन लिविंग हियर हैज इट्स ओन बेनिफिट्स, बट आप यू चूज कि आपको क्या चाहिए। मतलब आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। मैं भोपाल में था तब मेरे को कुछ भी नहीं आता था, लाइक कुकिंग क्लीनिंग कुछ भी नहीं। यहाँ पे तो मतलब बर्तन धोने से लेकर सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है, तो डेफिनेटली सब सब सीखना पड़ता है। राइट। तो लेट्स डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम। भाई पूरी दुनिया डरी हुई है एआई से, स्टूडेंट्स बहुत खौफ में हैं। 18 से लेके आई थिंक 26 years तक के लोग जो भी जॉब से रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे हैं या सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? विल एआई टेक ओवर और विल देयर बी जॉब्स इन टेक? आई थिंक ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एआई पूरा टेक ओवर कर ले। लाइक मैं अभी भी जब चैट जीपीटी यूज करता हूँ, या फिर मतलब हमारे खुद के मॉडल्स हैं इंटरनली जब हम एप्पल में यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक चीज जो बहुत स्टैंड आउट करती है कि अकेले में वो बहुत स्टूपिड है। मतलब जब तक मैं उसको एक ढंग की चीजें ना समझाऊं कि मेरे को, मैं ऐसा सोच रहा हूँ इसमें क्या कैवियाट्स हो सकते हैं, मैं ज्यादातर ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज करता हूँ कि मेरे लिए एआई मतलब कोड तो मैं अपना ही प्रेफर करता हूँ, बट मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग जब मेरे को करना रहता है तो आई ट्राई टू पुश आइडियाज ताकि वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सके कि कोई चीज कैसे करनी चाहिए, या फिर इसमें क्या क्या मैंने सोचा नहीं होगा, या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ताकि मैं अपनी तरफ से तैयार रहूं कि अगर आगे जाके ये चीज होती है तो मेरे को इसको कैसे हैंडल करना। तो आई थिंक सेम चीज बहुत सारे लोगों के साथ है कि मतलब एआई ने अब इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं लोगों को कि जो शायद पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था वो हो सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटीज ले रहा है, आई मीन वो बहुत सारी चीजें ले रहा है, ऑफ कोर्स आपको मैन पावर कम चाहिए होगा, बट अब वो बहुत सारे होराइजन्स खोलते भी हैं कि मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। अब सब लोग डिफरेंट डिफरेंट चैटबॉट्स बनाना चाहते हैं, अब वो खुद के एआई मॉडल्स भी बनाना जानते हैं। लाइक थ्रू एआई पीपल आर एबल टू बिल्ड सम थिंग्स फॉर देमसेल्व्स जो शायद वो पहले कभी सोच नहीं सकते थे। तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं एज कम्पेयर टू कि लोगों की सिर्फ जॉब जा रही है। तो आई डोंट थिंक कि एआई पूरी तरीके से जॉब लेगा,
बट आई थिंक देर आर डिफरेंट डिफरेंट होराइजन्स जो लोगों को आप एक्सप्लोर करना चाहिए, आप उनको आप स्किल करने की जरूरत है डेफिनेटली, एंड उसके साथ आई थिंक वो आगे बढ़ेंगे तो इट वुड बी बेटर कि वो ये सब चीजें सीखें कि एआई मॉडल्स को कैसे यूज करना है अपने लाइफ में, ताकि दे बिकम बेटर इंजीनियर्स। मतलब उससे डरने के बजाय उसको कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक एग्जैक्टली। चाहो तो तुम एक बता दो ब्रीफ एग्जाम्पल कि कैसे स्टूडेंट्स हैं या तुम्हारे प्रोफेशन में जो है कैसे उसको यूज कर सकते हैं बेटर। या मेरे ख्याल से एक एक चीज जो मैं मतलब सबको बोलता हूँ कि अब जो सीखने की जरूरत है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आई थिंक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज समथिंग कि आप एआई से कितना अच्छे से अपने बातें एक्सप्रेस कर पाते हैं जब आप उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार अगर आपने देखा होगा कि आप चैट जीपीटी से कुछ बोलते हैं और वो कुछ अलग ही आंसर दे देता है एंड यू आर लाइक कि भाई ये तो मैंने पूछा ही नहीं था। हाँ, ये तो और फिर से आप समझाने की अरे ये नहीं, मेरा मतलब ये है, तो मतलब क्योंकि एआई इज लाइक अ बेबी, आप उसको जो भी चीजें एग्जैक्टली समझाओगे वो उसके हिसाब से आंसर देगा। तो आई थिंक जब मैं एआई को यूज कर रहा होता हूँ तो मैं बहुत स्पेसिफिक चीजें उसको लिख रहा होता हूँ कि मैं ये ऐसा ऐसा चीजें सोच रहा हूँ, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं इसको कैसे यूज करूंगा और मैं इसको कैसे यूज करने वाला हूँ, इसको लोग अगर कैसे यूज कर सकते हैं अगर आप वेब डेवलपमेंट चाहते हैं। एंड if you are into web development, how you can use AI is not just saying कि भाई मेरे लिए ऐसी वेबसाइट बना दो, बट saying कि मैं ये बहुत स्पेसिफिक चीज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से एक हुक लगाना चाहता हूँ या फिर मैं यहाँ पे ये एक पिक्चर डिस्प्ले करना चाहता हूँ जो इस टाइप से दिखेगी, जो इस टाइप से करेगी, जिस पे मैं होवर करूंगा तो कुछ करेगी, लाइक लर्न दैट स्किल कि आप एआई को एग्जैक्टली समझा पाओ जो आप चाहते हो इन स्मॉल पोर्शंस एंड ग्रेजुअली मूव ऑन बिल्डिंग समथिंग बिगर। लाइक आप स्टेप बाय स्टेप चीजें बनाते हुए जाओ कि हाँ, इट्स लाइक लेगो पीसेस, आप हर एक लेगो पीस को उठाओगे, एआई को समझाओगे और वो बताएगा कि ये कैसे लगाना है, रादर देन जस्ट ये बोलना कि मेरे लिए पूरा का पूरा एक बड़ा सा लेगो सेट पूरा डिजाइन करके जोड़ के बना दो। इट्स वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू जस्ट सेइंग वन स्मॉल थिंग एंड गेटिंग दैट डन बाय एआई एंड देन कीप ऑन बिल्डिंग ऑन इट। गाइस, भोपाल के लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें एआई अच्छे से यूज करना आ जाए तो कमेंट करो एआई एंड वील क्रिएट अ कोर्स फॉर यू, विल सेंड यू द लिंक। कमेंट करो एआई। जी। तो शुभम, ये बताएं कि कौन से ऐसे जॉब रोल्स हैं जो फ्यूचर के अंदर एआई से अफेक्ट ज्यादा नहीं होंगे बल्कि उसमें ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे जॉब रोल जब क्रिएट होंगे, जब बहुत सी जॉब जाएंगी तो न्यू काइंड ऑफ जॉब्स विल इमर्ज। तो वो कौन से ऐसे जॉब रोल्स हैं जिसमें सैलरी भी ज्यादा हो? आई थिंक मैंने जैसे एक चीज तो मैंने यही बताया, और अभी आजकल आपको उसके जॉब्स भी कुछ दिखना चालू हो जाएंगे, लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक जॉब प्रोफाइल के तौर पे आ रहा है। एंड उसके अलावा आई थिंक एआई में तो मैक्सिमम चीजें इज लाइक एमएल इंजीनियर हो गया या फिर इवन डेटा साइंसेस हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया। तो क्योंकि एआई वर्क्स ऑन डेटा एंड इट नीड्स क्लीन डेटा ताकि मतलब वो डिसीजंस ले पाए, तो आप इस टाइप की जो भी चीजें हो सकती हैं कि हाँ मेरे को डेटा से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, देन डेटा को ट्रेन करने के लिए मेरे को क्या क्या नीडेड होगा उसके वैसे लोग, फिर उसके बाद एसआरईज साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स जो होते हैं, जो कि बेसिकली ये देख रहे होंगे बड़ी बड़ी जगहों पे, क्योंकि ये मॉडल्स छोटे मॉडल्स हैं नहीं, तो ये पूरे क्लाउड सेंटर्स या फिर ऐसी जगहों पे लग रहे होंगे जिनको भी मेंटेन किसी को करना ही पड़ेगा, तो उनकी जॉब्स बहुत ज्यादा जाएंगी, देन लाइक उनको अवेलेबल होंगी। आई थिंक उसके अलावा जो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी लाइक अभी भी एक मेजर चैलेंज यही है कि कौन सी चीज एआई से जनरेटेड है और कौन सी चीज फेक है, मतलब पूरी तरीके से फेक रियल है, तो उसमें मेजरली यही हो जाता है कि आप ये कैसे देखोगे पूरा। आई थिंक अभी तो मैं रिसेंटली इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, तो आई डोंट नो इफ यू गाइस सी इट कि मतलब कितने ज्यादा एआई के वीडियोस आ रहे हैं और बहुत कम अब जेन्युइन कंटेंट बचा हुआ है, तो उसको मतलब डिफरेंशिएट फिल्टर करना आउट थोड़ा कर। मुश्किल होगा कि व्हाट इज एआई एंड व्हाट इज जेन्युइन कंटेंट। एग्जैक्टली एंड मतलब वो फाइन लाइन धीरे धीरे बहुत और भी ब्लरी होते जा रही है, मतलब अभी जितने अच्छे मॉडल्स बनते जाएंगे, जितना होता जाएगा, इट बिकम्स इवन हार्डर कि समझना है कि ये पूरा एआई जनरेटेड है या फिर ये एक रियल वीडियो है जो कि शूट किया हुआ है। तो आई थिंक इसके लिए सिक्योरिटी और ये सब पहचानना और इसके लिए फिर लॉज लिखना, ये सब बहुत आगे बढ़ने वाला है।
तो अभी हमने जो भी बात करी वो पूरा जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करे हुए हैं, तो उनकी उसके रिगार्डिंग करी। अगर कोई नॉन टेक्निकल या नॉन सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है वो, तो उसको क्या एआई के ऐसे टूल्स हैं जो मतलब आने ही चाहिए आज के टाइम पे? अगर कोई कॉमर्स वाला पढ़ रहा है स्कूल में, या कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन परस्यू कर रहा है अपने बैचलर्स में, तो ऐसे क्या टूल्स हैं जो वो ही कैन यूटिलाइज इट बेटर फॉर हिज एजुकेशन एंड डेली लाइफ? मेरे ख्याल से तो लाइक अब एआई मॉडल्स इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो चुके हैं। लाइक आई एम नॉट जस्ट सेइंग चैट जीपीटी, क्लॉड, ग्रॉक, ये सब मतलब आप एज अ एआई मॉडल डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लेने के लिए भी लोग करते हैं। लाइक इवन लॉयर्स आर यूजिंग इट अभी तो। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट किसी कंट्री ने अपना पूरा का पूरा जुरिस्डिक्शन उससे लिखवाया था, लॉज पूरे लिखवाए। तो बिकॉज नाउ आई थिंक AI understands different levels, कि हाँ, इट्स नॉट अबाउट जस्ट टेक्निकल स्किल्स, राइट। ये भी समझता है कि मतलब अब वो इमोशंस और ये सब पे भी बहुत ज्यादा समझने लग गए हैं। तो ये लाइक वो हेल्थ केयर में भी इसलिए बहुत ज्यादा काम आ रहा है। अभी जैसे मैं कुछ जगहों पे देख रहा था कि AI इज टचिंग हेल्थ केयर, वेयर इट्स टॉकिंग लाइक अ नर्स, जो कि बिल्कुल आपको केटर, आपकी नीड्स को केटर करते हुए, समझते हुए कि ये चीजें कैसे, मतलब सामने वाला बंदा कैसे फील कर रहा होगा, उसको क्या होगा, एंड वो जज करना कि आ, इसको क्या बीमारी हो सकती है, इसको क्या हुआ है, एंड उसके साथ उसको मतलब ये बताना कि उसको क्या करना चाहिए। तो आई थिंक एवरीबडी कैन यूज एआई, एंड मतलब मेरी माँ अभी एआई यूज कर सकती है वो तो कुछ भी नहीं करती है, बट इफ शी वांट्स टू नो कि हाँ भाई ये चीज घर में ये चीज कैसे काम करेगी, या फिर कोई चीज काम नहीं कर रही है तो उसको कैसे सही करना है, शी कैन जस्ट ओपन हर कैमरा, शो इट टू चैट जीपीटी, एंड वो बिल्कुल आपको ये बता देगा कि हाँ आप इसमें ऐसा ऐसा करिए। लाइक अभी कुछ दिनों पहले ही मतलब मेरा फॉसेट नहीं काम कर रहा था, आई शोड इट टू चैट जीपीटी कि मेरे को इसको खोलना कैसे है। इट टोल्ड मी स्टेप बाय स्टेप कि आप ऐसे, एंड आई वाज मेकिंग अ मिस्टेक, सो इट सेड कि नहीं नहीं आप गलत खोल रहे हो, आप इसको ऐसे नहीं, आप अलग तरीके से खोलो। सो आई थिंक इट्स फॉर एवरीबडी टू यूज, एंड एवरीबडी कैन यूज इट वेरी नाइसली। डेफिनेटली। तो शुभम, व्हाट डू यू थिंक आर द टॉप 3 स्किल्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स को, और वो लोग जो जॉब ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, टॉप 3 स्किल्स ऐसे कौन से हैं जो उनको आने ही चाहिए, जो उनको जॉब, अच्छी हाई पेइंग जॉब हासिल करने में मदद कर पाएंगे? व्हाट? मतलब शाजिब भाई, आप जो चीज बोल रहे हो, आई थिंक इट्स इस मैं मतलब डेफिनेटली आपको ये बता सकता हूँ कि कौन सी 3 जॉब्स हैं जो कि मतलब बहुत हाई पेइंग होंगी और सब होगा। बट द मेजर पार्ट होता है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। लाइक बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ये देखा है कि वो उन लोगों का इंटरेस्ट ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, और फिर वो एआई में आना चाहते हैं तो क्योंकि जस्ट पैसा है, एंड आफ्टर दैट वो नहीं पसंद करते हैं क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स और ये सब है जो कि मतलब वो उनको उतना नहीं देना है। बट मैं डेफिनेटली, अगर मेरे को एक 3 जॉब्स अगर मैं जैसे बोलना चाहूँ तो एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर एंड डेटा साइंसिस्ट, लाइक ये जो जॉब प्रोफाइल्स हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई पेइंग जॉब प्रोफाइल्स हैं। एंड आई थिंक कि अगर कोई इनमें इनको टारगेट कर रहा है तो आपको मतलब उसके हिसाब से पूरे एआई कोर्सेज एंड ये सब समझने चाहिए कि मैं स्क्रैच से कैसे बना सकता हूँ मॉडल्स, रादर देन जस्ट यूजिंग चैट जीपीटी या लाइब्रेरीज। आई थिंक आपको ये समझने की जरूरत है कि ये लाइब्रेरीज कैसे लिखी गई हैं, इनका मैथमेटिक्स क्या है, एंड देन गो ऑन बिल्डिंग सम मॉडल्स। मतलब बाद में जब आप बना रहे हो फुल स्केल मॉडल्स, आप डेफिनेटली ये सब चीजें यूज करो, बट अब जब आप सीख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि सब आप स्क्रैच से सीखो। मतलब जो भी लाइब्रेरीज हैं वो आप स्क्रैच से बनाने की कोशिश करो, ये फंक्शंस कैसे काम कर रहे होंगे, ये चीजें कैसे होंगी, एंड ग्रेजुअली आई थिंक यू विल लर्न दिस एंड इट बिकम्स बेटर फॉर यू, कि आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होता है ये सब चीजों का, कि इन बिहाइंड द सीन्स ये चीज कैसे काम कर रही होगी और मेरे को क्या करना पड़ेगा अगर गलती से आगे मेरे को कुछ ट्वीक करना पड़े, बेटर करना पड़े तो। राइट यार। तो शुभम यार, एक चीज और बताओ कि लाइक यू हैव टोल्ड मेजर पार्ट ऑफ योर जर्नी, जिसमें से मैं जानना चाहूंगा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को तुमने कैसे डील करा? जैसे कहीं लोग, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एप्पल में जैसी कंपनी में काम करें, या वो।
आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा इस मामले में कि मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग थे मेरे साथ, मतलब जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, एवरीबडी वाज वेरी मोटिवेटेड कि मतलब हाँ कुछ करना है लाइफ में, वी नीड टू डू समथिंग बिग। और यहाँ पे जब आप इतना आई थिंक इतना पैसा लेके आते हो, मतलब दे के आते हो कॉलेज को, ये सब, तो आपका पूरा माइंडसेट ही शिफ्ट हो जाता है कि नहीं अपने को लाइफ में कुछ करना ही है। आप अंडर कॉन्फिडेंट भी होते हो, स्ट्रगल्स आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, पर आई थिंक जब आप अपने आप को वैसे लोगों से सराउंड करते हो जो हु वांट टू डू समथिंग गुड इन लाइफ, एंड आप नेटवर्क करते हो, आप चीजें समझते हो, आई थिंक दिस मूव्स यू फॉरवर्ड। एंड जब मेरा जॉब नहीं भी लगा था, आई नो everyone besides me was supporting me. There were so many people who were supporting me in a way कि भाई नहीं नहीं, अपन इस पे काम करते हैं, अपन किस चीजों पे काम कर सकते हैं, या फिर कुछ छोटी छोटी चीजें, जस्ट लाइक माई रूममेट्स वुड कुक फॉर मी, क्योंकि मैं नहीं कुक कर पाता था, मेरे को ऐसा लगता था मेरे को पढ़ाई पे और ज्यादा फोकस करना है, तो दिस मूव हेल्प मी मूव फॉरवर्ड। मतलब आई थिंक सबकी लाइफ में अगर कोई सपोर्टिंग रोल हो तो इट मेक्स इट अ बिट इजियर कि वो कितना अंडर कॉन्फिडेंस को हेल्प कर, मतलब कोप अप कर पाए उस तरीके से। राइट यार एक चीज और है कि जब when we were in school, when we were younger, तो उस टाइम Yes. सक्सेस was defined in terms of how monetary मतलब how monetary good you are, what you have achieved in life, ज्यादा मार्क्स आ गए तो you are successful, तो वो Yes. फेज का एक सक्सेस अलग होता है। और प्रैक्टिकली व्हाट वुड यू से दैट, मतलब एक इंसान को सक्सेसफुल कहने के लिए हाउ वुड यू डिफाइन अ पर्सन सक्सेसफुल? When now that you're earning good and now that you're in Apple, अब सक्सेस को कैसे डिफाइन कैसे करते हो? डिफाइन कर? नहीं, डेफिनेटली मेरे लिए सक्सेस का मीनिंग ही बहुत बार चेंज हुआ है। लाइक पहले शायद गेटिंग अ जॉब वाज सक्सेस, देन गेटिंग अ गुड जॉब बिकेम सक्सेस फॉर मी। मतलब ऐसा परस्यू करता था कि मैं ये सोचता था कि हाँ, आई थिंक कि अगर मैं बिग टेक में लैंड कर गया तो शायद आई विल बी सक्सेसफुल। एंड आफ्टर कमिंग हियर वर्किंग विद सो मेनी पीपल, आई एम स्टिल ट्राइंग टू बी माय बेस्ट वर्जन, बट नाउ आई फील कि अब मेरे को वापस जो भी मैं चीजें सीख रहा हूँ, आई वांट टू लाइक गिव इट बैक टू द कम्युनिटी, शायद जितने लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है यहाँ पे। एंड लाइक दैट्स व्हाई आई सी, मैं और शाजिब भाई भी मेजरली इसी चीज पे मिले, क्योंकि आई थिंक कि मैं वापस ऐसा भोपाल या फिर पूरे एमपी में कुछ करना चाहता हूँ फॉर देम, क्योंकि आई थिंक दैट वुड बी अ काइंड ऑफ अ सक्सेस फॉर मी, कि जब मैं जहां से आया हूँ मैं उन लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। डेफिनेटली यार। तो मतलब ऑब्वियसली नाउ सक्सेस फॉर यू इज अ हायर पर्पस। Yes, I'm trying to find something. I'm still defining success for me. मतलब मैं अभी भी I'm looking for options and I'm trying to see कि is this what success would mean successful for me. Like right now, I don't feel successful enough, but I'm still looking for success, meaning for success for me right now. सो यार ये जो अपना आज पॉडकास्ट हुआ है इसका बहुत से यंगस्टर्स जो है इंतजार कर रहे थे, तो उनको क्या है, करियर करियर गाइडेंस सही से मिलती नहीं है, तो उनको And कोई 3 टिप्स बताओ तुम कि करियर में कैसे वो अपना परसू कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो मेरे लिए सबसे ज्यादा काम किया was asking for help. आई थिंक मैं बहुत बहुत लेट हुआ, मतलब शाजिब भाई, मुस्तफा भाई, आप तो स्कूल में थे मेरे साथ, तो आप लोग जानते हैं कि मैं मतलब काफी शांत बच्चा था, मतलब मैं बहुत कम लोगों से बात करता था। एंड आई थिंक आफ्टर अ वाइल आई अंडरस्टूड कि हेल्प मांगने में कुछ बुराई नहीं है, मतलब आप कुछ सीखना चाहते हो, आप बेटर करना चाहते हो अपनी लाइफ में, सो सीक हेल्प, आप चीजें सीखो, एंड मतलब आप सीखते जाओ, अपने आप को बेटर करते जाओ। एंड आई डोंट थिंक कि मतलब बिग टेक जाना कोई ड्रीम टाइप की चीज है। आप मतलब डेफिनेटली एम कर सकते हो वो चीज, एंड स्टेप बाय स्टेप just work on it and keep growing yourself. I think it will happen one day. I think it's if you really want to do it, it will basically have an impact when you start asking for help and making yourself better. If you're not making yourself better and just struggling with yourself, it becomes hard. And just keep on learning, keep on growing, and that's all I want to say, and that's all I have done actually. Hmm. यार एक बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बट बहुत मजा आता है लोगों को ये सुनने में कि इफ यू मेट योर 16 ईयर ओल्ड सेल्फ
अगर आप 16 साल के शुभम सिंह से मिलो तो क्या एडवाइस दोगे उसको कि भाई ये गलत मत करना और ये सही करना, बस ये रास्ता पकड़ लो? मैं उसको सबसे पहले एडवाइस तो बिटकॉइन खरीदने की दूंगा। पर नहीं, एक्चुअली आई थिंक मेजरली तो मैं अपने आप को अगर गाइड करना चाहता हूँ तो मैं बस यही बोलता कि हाँ भाई, अपने आप पे भरोसा रखना कि हाँ सब चीजें होंगी। क्योंकि मैं एक चीज मैं अपने दोस्तों से भी बहुत ज्यादा बोलता हूँ, एंड आई अंडरस्टूड इन लाइफ वाज, आई अंडरस्टूड इट वेरी अर्ली इन माई लाइफ कि मैं बहुत जीनियस नहीं हूँ। तो क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे, मैंने मतलब यहाँ पे आके भी बहुत लोग देखे, मैंने एप्पल में भी आके बहुत लोग देखे, पर मेरे को ये चीज समझ में आया कि मैं डेडिकेटेड जरूर रह सकता हूँ। मतलब मेरे पास हार्ड वर्किंग करने की एबिलिटी है। वो लोग 2 घंटे में वो चीज समझते हैं, मेरे को 4 घंटे लगेगा, बट मैं वो 4 घंटे बैठ जाऊंगा। तो आई थिंक इट्स इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बिलीविंग इन योर सेल्फ कि आप ये कर सकते हो। एंड मैं मतलब अपने 16 ईयर सेल्फ को डेफिनेटली यही बोलूंगा कि थिंग्स विल वर्क आउट, just keep on believing in yourself and keep on working and keep on moving forward. And like hundreds of moments there will be jab I will doubt myself, but just keep on pushing. And Good things take time. that's a yes, good things take time. So Shubham, yeah, it was a really nice experience talking with you. It was a really long time we haven't been in touch, but definitely Yeah. आप भोपाल के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो ये, क्योंकि यार एक बंदा अगर एप्पल हेडक्वार्टर के अंदर है तो एप्पल हेडक्वार्टर में होना इज अ बिग थिंग डेफिनेटली। तो आपके इस पॉडकास्ट को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों को एक रास्ता मिलेगा और वो एक करियर ट्रेजेक्ट्री हासिल कर सकेंगे, क्योंकि हम लोगों के टाइम पे ये चीज नहीं थी। तो वी वांटेड के हम ऐसा कुछ क्रिएट करें जिससे आगे के यूथ को एक ट्रेजेक्ट्री मिले, एक पाथवे मिले, गाइडलाइंस मिले कि भाई ये फॉलो कर लो तो आप कामयाब हो सकते हो। जो कामयाबी अभी आपकी जिंदगी में जरूरत है आपको, ऑब्वियसली फिर वो जब कमा लोगे तो चेंज हो जाएगी। तो इट वाज रियली नाइस स्पीकिंग विद यू यार। Same है शाजिब भाई, same है मुस्तफा भाई। Thank you for giving time and taking my interview and letting me share my life experiences with you guys and what worked for me. Thank you थैंक so यू much. टू एज वेल यार, अपना टाइम देने के लिए। वहाँ पे हर टाइम डिफरेंस है 12 घंटे का, लेकिन उसमें से तुमने वक्त निकाला हम लोगों के लिए। थैंक यू।